सोनी लिव की वेब सीरीज़ महारानी का तीसरा सीज़न आ गया है और इसे देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये पहले 2 सीज़न की तरह एंगेजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और हुमा कुरैशी एक बार फिर से उन्होंने इस सीरीज़ में बताया है कि वो वाक़ई अपने दम पर जो है कहानी को आगे ले जा सकती हैं और अपनी प्रेज़ेंस से जो है वो दर्शकों को बाँधे रह सकती हैं। हालाँकि अमित सियाल जो हैं उन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया है और वो पूरी टक्कर देते हैं हुमा कुरैशी को। तो तीसरे सीज़न की कहानी जो है वहीं से शुरू होती है जहाँ सीज़न 2 में रानी भारती यानी हुमा कुरैशी को आपने देखा था कि उन्हें नवीन कुमार यानी अमित सियाल ने जो है वो जेल भिजवा दिया है और अब जो है रानी भारती जेल में है। उनके पॉलिटिकल सलाहकार जो है मिश्रा जी और बाकी समर्थक भी सब चाहते हैं कि वो ज़मानत लेकर बाहर आ जाएँ, लेकिन रानी भारती जो है इनकार करती कि नहीं अब जेल में ही रहना है। और उनके जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं, जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब, नवीन कुमार, वो उनसे जेल में मिलते हैं और उनको कहते हैं कि अच्छा है, अब आप यहाँ के जीवन की आदत डाल लीजिए क्योंकि अब आपको लंबा समय जो है अगले 15-20 साल जो है यहीं गुजारने हैं। और रानी भारती कहती हैं कि ये समय बताएगा सारी चीज़ें और वो वहाँ अपना जेल में जो है पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और वो अपने एजुकेशन वहाँ पर कंप्लीट कर रही हैं। लेकिन ये तो वो बात है जो सामने दिखाई देती है। असली खेल ये है कि वो जेल में अपनी सेना तैयार कर रही हैं, जो कि बाहर उनके बहुत काम आने वाली है। ये चीज़ जो है उनके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी जो है वो समझ नहीं पाते हैं और इसी दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसमें ख़ास बात ये है कि रानी भारती के बच्चों पर बाहर फायरिंग होती है। वो बच्चों की चिंता है उन्हें, वो बेल लेती हैं और वो बाहर आ जाती हैं और फिर वो बिहार की राजनीति के अखाड़े में उतरती हैं। किस तरह से नवीन कुमार को घेरना शुरू करती हैं। खुद नवीन कुमार के जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं, जो उनके साथ होने का दावा करते हैं लेकिन पीछे जो है वो दूसरे दांव चलते हैं, ये सारी चीज़ें फिर खेल पूरा शुरू होता है। फिर इस बार यहाँ पर शराब कांड भी है कि नकली शराब की वजह से जो किस तरह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इस राजनीति में किस तरह से आम आदमी पिसता है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखने मिलती है। तो रानी भारती जो है वो कैसे एक बार फिर से जो है वो अपनी पुरानी ताकत को गेन करती हैं, कैसे नवीन कुमार पर हावी होती हैं, उनको परास्त करती हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको तीसरे सीज़न में देखने को मिलेगी। कुल मिला के ये है कि जो पॉलिटिकल ड्रामा है बहुत इंटरेस्टिंग है और वो जो है पूरी तरह से बांध के रखता है। कहानी में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ है तो कहानी के बारे में ज़्यादा खुलासा करना जो है यहाँ ठीक नहीं है, उसे आप देखिए। लेकिन यह है कि हाँ, वो जो रोचक मोड़ आते हैं, जो राजनीति में जो आप देखते हैं कि अचानक कौन कब पलट गया है, एकदम अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही है, वो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि रानी भारती बनी हुई हुमा कुरैशी जो है वो फिर से पूरे फॉर्म में है। महारानी 3 की राइटिंग अच्छी है, पॉलिटिकल मसलों को वो जिस तरह से उठाती है और जिस तरह से डील करती है, जिस तरह से पूरा ड्रामा रचा गया है वो अच्छा है। सुभाष कपूर जो हैं इसके क्रिएटर हैं इस पूरी सीरीज़ के, लेकिन इस बार उन्होंने तीसरे सीज़न के डायरेक्शन की बागडोर जो है वो सौरभ भावे को सौंपी है। इससे पहले जो है 2 अलग अलग डायरेक्टर थे, लेकिन सुभाष कपूर का विजन इसमें दिखाई देता है। अच्छी बात यह है कि महारानी के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो आपके जाने पहचाने हैं, तो इसलिए आपको कनेक्शन बैठाने में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। बैक स्टोरी आप जानते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं इसमें किस तरह से पॉलिटिकल खेल करते रहें, वो सारी चीज़ें आपको पता है, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। पहले ही एपिसोड से जो है कहानी आपको जोड़ लेती है। बीच में ज़रूर थोड़ा सा कभी ऐसा लगता है कि लेंदी हो रहा है मामला, लेकिन बहुत जल्दी ही गाड़ी जो है फिर से ट्रैक पे आ जाती है। और फिर जब हुमा कुरैशी जेल से बाहर निकल के आने के बाद जब वापस अपनी ताकत गेन करना शुरू करती हैं और किस तरह से फिर वो हमले शुरू करती हैं, वहाँ से महारानी 3 जो है फिर से एंगेजिंग हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि वेब सीरीज़ जो है वो आप देख सकते हैं। पहले 2 सीज़न देखे हैं तब तो ये कहा जा सकता है कि आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। सोनी लिव का ये अच्छा कंटेंट है और याद रहने जैसा है। और ऐसे समय जबकि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियाँ जो हैं पूरे देश में बढ़ रही है, तो ऐसे में महारानी 3 के जो कुछ डायलॉग हैं वो आपको कुछ नए संदर्भों की तरफ रोशनी डालते हुए नज़र आते हैं, कुछ नया किक देते हैं। तो कुल मिला के जो है ये सीरीज़ मज़ा देती है। और इस सीरीज़ के साथ साथ जैसा मैंने कहा, हुमा कुरैशी बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है। फिल्मों में भले ही जो है उनके पास बहुत चुनिंदा काम आया हो, उनके पास कुछ उस तरह के रोल कम आए हों जो उनके टैलेंट के साथ जस्टिस कर सकें, लेकिन महारानी जो है आप पूरे तौर पर कह सकते हैं कि ये उनकी वेब सीरीज़ है। तो आप भी सीरीज़ देखिए
और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपकी क्या राय है इस सीरीज़ के बारे में, इस तीसरे सीज़न के बारे में। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।